अस्सलामुअलैकुम सलीम स्पीक्स टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद सलीम। नाजरीन, आज एक ऐसी बासलाहियत और बाहिम्मत औरत की बात करने जा रहा हूं जिसने ना सिर्फ ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया बल्कि दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की कि किस तरह से आप ज़िंदगी की मुश्किलात को झेल के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग उज़्मा की। नाजरीन, मैं रात को ही बैठ के यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, मुझे उज़्मा के बारे में पता चला तो मैंने कहा अपने नाजरीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ उज़्मा जैसी अजीम औरत के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। उज़्मा की अगर बात की जाए तो इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। इन्होंने 1998 में अपना एक छोटा सा काम शुरू किया, ठीक है। एक फैक्ट्री वगैरह में ये काम करती थी, ठीक है। फिर किस तरह से इन्होंने उस अपनी ज़िंदगी के सर्कट को आगे बढ़ाया। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई इनको, ठीक है। तो इनका मैंने एक दो इंटरव्यू भी देखे हैं। इनका सबसे पहला जो इंटरव्यू है वो सैयद बासत अली ने लिया था, ठीक है। तो दुख भी हुआ है और खुशी भी हुई है। और खुशी इस बात की हुई है कि एक ऐसी औरतों को और ऐसी बासलाहियत हमारी बहन भाइयों को जब हम आगे लेके आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए, आगे लेके आना चाहिए, ठीक है। तो दुख इस बात का हुआ है कि न जाने कितनी उज़्मा जैसी औरतें इस मुश्किलात भरी ज़िंदगी में अभी भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो उनको प्रमोट कर रहा होगा। तो हमें चाहिए कि जिस तरह से हमने उज़्मा को प्रमोट किया है, उज़्मा को हम आगे लेके आए हैं, इसी तरह से हम मज़ीद ऐसी औरतों को भी तलाश करें। अच्छा, लाहौर की मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की थी, बल्कि एक औरत ही थी, वो साइकिल चलाती है, लोगों के घरों में काम करती है, अपने बच्चों को पालती है। तो यार, ऐसी औरतों पे भी हमें वीडियोस बनानी चाहिए, उनको आगे लेके आना चाहिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म फ्राहम करना चाहिए। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग उज़्मा की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया हुआ है। तकरीबन ये तो साल पहले का चैनल बनाया हुआ था, मगर आपको पता है कि आपको ग्रो होने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सैयद बासत अली का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इनको आगे लेके आए, इनकी हौसला अफजाई की। तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी उज़्मा के बारे में कि इनकी ज़िंदगी में क्या इनको मुश्किलात पेश आई और किस तरह से ये आगे आईं। लेकिन अगर उज़्मा की बात की जाए तो उज़्मा की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। उज़्मा की शादी पहले जिस आदमी के साथ हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है। तो शादी होगी तो उज़्मा बिल्कुल ही अनपढ़ थी, कोई तलीम नहीं थी। तो काफ़ी ज़्यादा उज़्मा को ताने देता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और आप एक मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करती हो। तो ये चीज़ उज़्मा को काफ़ी ज़्यादा बुरी महसूस हुई, मगर उज़्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का वो सोच के आई थी। तो वक्त गुज़रता गया तो एक दिन ऐसा आया, आपको सुन के दुख होगा, कि उसने उज़्मा को कहा कि आपके वालिद का जो घर है वो हम बेच देते हैं और वो बेच के हम एक और मकान ले लेते हैं। मैं बाहर जाऊंगा, कुछ मज़ीद कारोबार वगैरह करने का सोच रहा हूँ, तो बाहर जाके मैं एक बहुत ही अच्छा मकान वगैरह बना लेंगे, बाहर रहेंगे, ऐशी की ज़िंदगी गुजारेंगे, ये वो जिस तरह से आराम परस्त लोग बातें करते हैं, आपको पता है। तो उज़्मा बेचारी एक मिडिल स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, एक मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। तो वो उनकी बातों में आ गई। उन्होंने कहा चलें ठीक है, जैसे आप कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। तो वो मकान जो था वो उसने बेच दिया, कुछ भी किया। बहरहाल वो मकान बेचने के बाद, ठीक है, वो इसको एक रेंट के मकान पे ले गया और उसे ये कहा कि वो मकान बेच के कुछ पैसे मैंने अपने पास से डाले हैं और ये जो अच्छा मकान है, कोठी नुमा जो मकान है, वो हमने ले लिया है और इसमें हम अब रहेंगे। चंद दिन गुजरने के बाद उज़्मा को ये बात का एहसास हुआ कि ये जो मकान है ये हमारा नहीं है। तो 2-3 दिन गुज़रे तो साथ ही किराए वाला आदमी आ गया। उसने आके उज़्मा को कहा कि ये जो मकान है इसका रेंट अभी तक नहीं आया। फिर जिस तरह से उज़्मा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसको बहुत सी मुश्किलात आईं, वो उसको छोड़ के चला गया, ठीक है। तरह तरह के लोग आए उनके पास, उनके घर का सामान उनको बेचना पड़ा। तो इस बासलाहियत औरत ने हिम्मत नहीं हारी। इसने सोचा कि क्यों ना स्टडी को आगे कंटिन्यू किया जाए। इस बासलाहियत औरत ने स्टडी को आगे कंटिन्यू किया, ठीक है। पढ़ाई करती रही और माशाल्लाह से इसने
एमए वगैरह कर लिया, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल कर ली। तो उसके बाद वो आदमी जो लालची आदमी था वो उसको छोड़ के चला गया, तो उज़्मा की फिर वैसी कंडीशन हो गई। तो यकीन करें उज़्मा ने सिर्फ़ 500 रुपए में अपना मेडिकल स्टोर डाला। आजकल के जो कारोबारी लोग हैं ना, वो मेडिकल स्टोर जैसे बिज़नेस का सोच लें ना, तो वो यही बात करते हैं कि यार हमें कितने पता नहीं कितने लाख की ज़रूरत है, 7-8 लाख हों तो हम कारोबार में इन्वेस्टमेंट करके अपनी अच्छी ज़िंदगी बना सकें, कारोबार को अरूज पे लेके जा सकें। मगर उज़्मा ने सिर्फ़ 500 रुपए में अपना कारोबार शुरू किया और आज माशाल्लाह से वो मेडिकल स्टोर जो है वो भी काफ़ी अरूज पे है। तो उज़्मा ने दूसरी शादी जिस आदमी के साथ की वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ मुखलस था। तो इस टाइम वही मेडिकल स्टोर रन कर रहा है। उज़्मा ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उज़्मा ने मेडिकल स्टोर वगैरह भी डाल लिया था। तो मेडिकल स्टोर डालने के बाद उज़्मा ने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया। आप उसके चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से है। तो माशाल्लाह से जैसे कि मैंने बताया कि सैयद बासत अली उसको आगे लेके आए यूट्यूब के मामले में, उनकी वीडियोज़ को प्रमोट किया, लोगों को बताया। तो आज माशाल्लाह से उनका चैनल मोनेटाइजेशन भी हो चुकी है और माशाल्लाह वो अच्छी आमदनी में अपनी अच्छी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। तो करने की बात ये है यार कि ना हमें वो पार्टी गर्ल जैसी चीज़ों को ना नज़रअंदाज करना चाहिए। एक 2 टके की औरतों को हम आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि कितनी बासलाहियत औरतें इस मुआशरे में मौजूद हैं, जिनको हमारे जैसे भाइयों की ज़रूरत है, हम उसको आगे लेके आएँ। तो सैयद बासत अली को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, उनका ये बहुत अच्छा इक़दाम था। तो इसी तरह से मैं ख़ुद कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पे ऐसी बासलाहियत औरतों को मैं उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कर सकूँ, ताकि आपको भी ये पता हो, ये महसूस हो कि यार इस दुनिया में भी कुछ ऐसे यूट्यूबर मौजूद हैं अभी जो कि इन टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। तो ये तो थी थोड़ी-सी, मैंने आपको थोड़ा-सा मोटिवेट किया है उनकी ज़िंदगी के बारे में बता के। एक और बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो के साथ आपका ये भाई कभी सच बोलने से पीछे नहीं गुज़रेगा। यानी कि मैं सच्चाई जो है ना, सच्चाई की कभी इर्द-गिर्द नहीं गुज़रूँगा, मैं सच्चाई को लेके आगे बढ़ूँगा। कुछ होते हैं ना लोग सच्चाई को नज़रअंदाज करके उसके करीब से गुज़र जाते हैं। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, मगर मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।